नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम विभास यादव है। मैं जौनपुर जनपद के सहरमा गांव में हूं। जौनपुर जनपद एक प्रतिभाशील गांव है। यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहाँ काफी अधिकारी हुए हैं। ये अधिकारियों के नाम से जिला जाना जाता है। और मैं जिस सहरमा गांव में हूं, यहाँ की एक बेटी पीसीएस बनी है। गरीब किसान की बेटी पीसीएस बनी है और उसके पीसीएस बनने पर गांव में काफी खुशी का माहौल है। नात रिश्तेदार सगे संबंधित सब लोग खुश हैं। परिवार के लोगों के अंदर भी खुशियां हैं। और मैं उसी बेटी के पास आया हूं और उसी से बातचीत करूंगा कि उन्होंने सफलता कैसे हासिल की, क्या कठिनाई इनको आई और कैसे कैसे तैयारी की। जो इनका इंटरव्यू देखेगा, एक पिता देखेगा तो उसको एक प्रेरणा मिलेगी कि अपने बच्चों को किस तरह तैयार करना है। और जो ये अधिकारी बनना चाहते होंगे लड़के युवा देखेंगे इंटरव्यू तो उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा कि ये बेटी कैसे तैयारी की है। मैं उन्हीं के पास आया हूँ। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। ये पहले तो अपना नाम बताओ आप। मेरा नाम अंजलि सिंह है। मैं जौनपुर के ब्लॉक बरसिटी मतलब रहने वाली हूँ। और मेरा परिवार जो है मिडिल क्लास फैमिली से ही आती हूँ। बट पढ़ाई लिखाई का माहौल यहाँ पहले से ही रहा है, मतलब हमेशा सपोर्ट रहा है माँ बाप का हर चीज़ में, तो उसके लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और मेरी प्राथमिक शिक्षा यही प्राथमिक विद्यालय से हुई है। और 9 से 12 तक तो फिर यहाँ मैंने सुभाष इंटरमीडिएट कॉलेज से पढ़ाई की अपनी। उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी किया हुआ है स्वर्गीय मालती सिंह महाविद्यालय बेलवा अंबरपुर से। और फिर उसके बाद 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद 2019 में मैंने अपना ये पहला प्रयास दिया था इसके लिए। और फिर वैकेंसी क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन 3 सालों बाद फाइनली क्लियर हो गया। तो इसमें मेरा जो पद मिला है, मुझे मार्केटिंग इंस्पेक्टर का पद मिला है और 672 पद थे इसमें जी। तो अभी इसका ज्वाइनिंग होना बाकी है, बाकी फाइनल रिजल्ट आ चुका है। देखिए, मैं ये आपको बता दूं, एक गांव की बेटी प्राथमिक पढ़ाई की, हाई स्कूल, इंटर, बीएससी करने के बाद लोअर पीसीएस की परीक्षा में पहली बार में ही, पहले अटेम्प्ट में ही सफलता हासिल कर ली। बहुत तैयारी करनी पड़ती है। पीसीएस की परीक्षा बड़ी मेहनत की परीक्षा होती है। कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत है चिकने पात। मैं इस परिवार से को अच्छी तरह जानता हूँ। इनके पिताजी सुनील कुमार सिंह हम लोगों के साथ रहे हैं, क्रिकेट वगैरह हम लोग साथ खेले हैं। इनके घर से आना जाना होता था, तो बच्चे पढ़ने में लगे रहते थे। तो हम लोग पहले ही प्रतिभा देखने को मिलती थी, लेकिन हम लोगों को भी भरोसा नहीं था कि ये बच्ची इतनी आगे जाएगी। इसका एक भाई भी अभी अच्छी जगह पढ़ाई कर रहा है, एक बहन भी कर रहा है। तो कुल मिला जुला के मेरा ये वीडियो दिखाने का मकसद यही है कि ये प्रेरणा मिलेगी लोगों को, आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी कि गाँव की बेटी जो कि सुविधाओं का अभाव रहता है, शहरों के अपेक्षा गांव में सुविधाओं का अभाव रहता है, अभाव में जीकर भी पीसीएस बनी है। वो पहली ही बार में सफलता मिली है और मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है। फिलहाल अभी ज्वाइनिंग इनकी बाकी है और अभी यहाँ रुकना नहीं है इनको, अभी इनको और आगे जाना है। तो ये बताओ अंजलि कि कितने घंटे पढ़ती थी आप? मैं डेली मतलब 6 से 7 घंटे अपना देती थी, मतलब कंटिन्यूली। और बाकी तैयारी के टाइम, जैसे एग्जाम टाइम आ गया है तो मैं उसमें 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी लगातार। 10 से 12 घंटे पढ़ती थी? क्या टाइम टेबल बनाया था? टाइम टेबल जैसे मॉर्निंग में 8 बजे के बाद 8 से 11 पढ़ती थी। फिर उसके बाद फिर तो बाकी नहाना धोना खाना पीना ये सब करने के बाद फिर पढ़ने बैठ जाती थी। मतलब घर के काम से कोई मतलब नहीं रहता था। मम्मी पापा का भी सपोर्ट करते थे, मम्मी खास करके। कोई घर का काम नहीं करना होता था, बस पढ़ाई पढ़ाई ये होता था। बस एग्ज़ाम पे फोकस करो और तैयारी करो ताकि लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सको, अपने पैरों पे खड़ा हो सको, बस यही लक्ष्य था माँ बाप का। देखिए, कहते हैं ना, कदम चूम लेती है बढ़ के ये मंजिल, अगर मुसाफिर अपनी हिम्मत न हारे। ये बेटी कह रही है कि वो उसका एक लक्ष्य था और उसमें आगे बढ़ना था, इसलिए वो रात दिन तैयारी करती थी, पढ़ाई में जुटी रहती थी। और माता जी का भी सहयोग मिलता था, पिताजी का भी सहयोग मिलता था। लोगों को जब मालूम हो गया कि पढ़ाई में रमी हुई हैं तो इन्हें डिस्टर्ब भी नहीं किया जाता था। जी बिल्कुल, काफ़ी सपोर्ट मिला। और अभी तो आगे बहुत तैयारी करनी है। मतलब आगे लक्ष्य है कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए एग्ज़ाम दूँ और यहीं पे रुकना नहीं है। बस ये है कि फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो सोचते थे मतलब एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो जाए ताकि सपोर्ट हो सके, उतना प्रेशर ना हो। तो इसके लिए ये हो गया है, तो ठीक है मेरे लिए। जिसे सही में गरीब किसान परिवार की एक बेटी है। इनका ये कहना है कि इनको अभी और यूपीपीएस
सीएस की परीक्षा देनी है और अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल जो है मार्केटिंग इंस्पेक्टर ये हो गई हैं, तो नौकरी ज्वाइन करेंगी तो कुछ पैसा मिलता रहेगा, तो पढ़ाई भी चलती रहेगी, घर परिवार का भी खर्चा भी चलता रहेगा और ये आगे भी बढ़ती रहेंगी। तो नौकरी के साथ साथ तैयारी करना तो कठिन होगा ना? कठिन तो होगा, लेकिन छोड़ना नहीं है, बस डटे रहना है। बाकी जो भी टाइम मिलेगा उसमें स्ट्रगल करते रहेंगे। अब लाइफ है तो स्ट्रगलिंग है, हाँ। बस हम लोग को अपनी तरह से जीना है उसको और अचीव करना है, बस यही लक्ष्य मन में है। अंजलि, ये कब मन में आया? बीएससी, आप बीएससी किया, बीएससी करने के बाद कब मन में आया कि हमको लोअर पीसीएस की परीक्षा देनी है? किसी ने मोटिवेट किया कि अपने मन में आ गया कि नहीं हमको लोअर पीसीएस या पीसीएस होना है? सच बताएं तो मतलब ये लगता था कि पहले तो मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, पता नहीं आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी कभी इसीलिए पढ़े ही मैंने नहीं पूछा। थे, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था इस लाइन में कभी आऊँगी। तो एसएससी के लिए मैंने किया क्योंकि उसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स ये सब सब्जेक्ट मतलब प्रीफर करते हैं ज़्यादा, तो एसएससी के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था 2018 में प्रयागराज में, एक्सीड कोचिंग 6 महीने के लिए। तो उसमें सीएचएसएल वगैरह में इन सब में क्वालिफाई हो गया था, तो बट सोचे कि कुछ अच्छा करते हैं, मतलब फिर जीएस वगैरह पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट आने लगा, तो मैं सोची कि सिविल का एग्ज़ाम देती हूँ। तो फिर मैंने ये पहली बार दिया था, तो फिर जब ये क्वालिफाई हो गया थोड़ा सा मतलब मोटिवेट हुए कि आगे भी देना चाहिए, तो इस तरह से मोटिवेशन मिला। बाकी पढ़ते रहे और ऑनलाइन स्टडी काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। और जैसे मुझे नया स्टार्ट करना था सब्जेक्ट ये सब हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो उसके लिए समझाने में काफ़ी हेल्पफुल रहा ऑनलाइन स्टडी। और बाकी बुक्स वगैरह से करते थे डेली। अच्छा, गांव में रह के, जैसे गांव में होता है तमाम फ्रेंड होते हैं, अगल बगल के रिश्तेदार होते हैं, अगल बगल सगे संबंधी होते हैं, उनके बीच में आना जाना होता है, इसमें तो बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। फिर ये कैसे एडजस्ट कर लिया कि या तो लोगों से संबंध नहीं रखना रहा होगा या सबके यहाँ एडजस्ट करके भी पढ़ाई करना, ये कैसे मुमकिन हो पाया? कहीं संबंध नहीं रखा मैंने, इसीलिए मतलब मैंने प्रयागराज में छोटा सा कमरा लेके खुद से तैयारी करना शुरू किया ताकि कोई प्रेशर ना रहे। ये तो है, मतलब फैमिली में रहने लगो तो लगता है कि मतलब थोड़ा दबाव महसूस होता है, तो फ्री महसूस नहीं कर पाते हैं उतना। तो मैं उधर मतलब बच्चों को पढ़ाती थी, अपना खुद से मतलब खर्च निकालती थी, रूम का किराया देती थी, खाना बनाती थी और उसमें जो टाइम मिलता था पढ़ती थी और ये सब करती थी। ट्यूशन भी कर लेती थी? हाँ, ट्यूशन में कराती थी। ट्यूशन में कितना मतलब अर्निंग होती थी? 5-6 हज़ार मिल जाते थे, तो उससे मेरा हो जाता था। तो कितने बच्चों को पढ़ाती थी? 4 से 5 बच्चे थे। तो कमरे पर होम ट्यूशन नहीं, होम ट्यूशन में। होम ट्यूशन जाते? कितना घंटे उसमें समय जाता था? 3 से 4 घंटे चले जाते थे मेरे। और खाना भी बनाना होता था, मार्केट से सब्जी लानी होती थी, खुद से ही करना होता था। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, ये लोअर पीसीएस की परीक्षा ज्वाइन करना, पास करना और एसएससी की कोचिंग करने के लिए, खर्च निकालने के लिए ट्यूशन करके फिर तैयार होना और फिर अधिकारी होना, ये बहुत बड़ी बात है। अब ये बता रही हैं कि 3-4 घंटे ऐसे निकल जाते थे, क्योंकि देखिए गरीब किसान के घर की बेटी की पढ़ाई पढ़ने के लिए अर्निंग भी जरूरी है, खर्चा है, उसके साथ भी कर लेते थे, तो बड़ा बोझ रहता होगा। बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल मुझे दिन में तो बिल्कुल मतलब फ्री नहीं मिलता था कि मैं थोड़ा बैठ जाऊँ बस सुकून से। बस पढ़ाई हो जाती थी दिन में 3-4 घंटे और फिर रात को देर तक स्टडी करती थी। मतलब कि फिर 12-12 बजे सोना होता था, फिर सुबह 5 बजे उठ जाते थे। फिर जब 2 साल तक वहाँ पर थे, फिर जब ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम उसका क्वालिफाई हो गया तो फिर वही कोविड टाइम में घर आ गई थी। जब कोविड आया था तो घर से फिर तो बिल्कुल कोई समस्या ही नहीं हुई। फिर मम्मी हमेशा सपोर्ट करती थी घर पे, मतलब तो कोई काम ही नहीं करना होता। हाँ, प्रीलिम्स में के टाइम वहीं पर थी मैं प्रयागराज में, फिर मेंस के टाइम में घर पे आ गई थी, तो बहुत सपोर्ट मिला। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए प्रेरणा है अंजलि, कि ये बता रही है ट्यूशन पढ़ा के ये अधिकारी बनी है, पीसीएस अधिकारी ट्यूशन पढ़ा के अर्निंग करके ये अधिकारी बनी है। बहुत से लड़के हैं, उन्हें सुविधाएं मिलती हैं, घर परिवार से पैसा मिलता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है खूब पढ़िए, उसके बाद भी वो पढ़ते नहीं हैं। ये जो वीडियो देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो नई जनरेशन है, मैं उनसे यही कहूँगा कि ये आप देखिए, खुद खाना बनाना, बच्चों को पढ़ा लेना, फिर अर्निंग करके फिर अपनी तैयारी करना। कोविड के बाद ये घर आई, लेकिन ये 2 साल लगभग सिलसिला वहाँ चला। हाँ, 2 साल तक ये मतलब थी वहाँ पे, मैं कंटिन्यूसली चल रहा था। अच्छा, मम्मी कितना सपोर्ट करती थी? मम्मी तो फुल सपोर्ट करती थी, बस बोलती है, कभी कभी तो खाना भी लाके खिला देती थी, मतलब भूल जाती थी मैं खाना होना तो फोन करके बताती थी खा लो। नहीं, खुद ही लाके खिला देती थी हाथ से। यहाँ
हाँ, वहाँ तो अकेले रहना हो रहा होगा। वहाँ पे तो कभी कुछ बना लिया, कभी कभी 2 टाइम का खाना एक ही बार में बना लिया, ऐसा होता था। अंजलि एक चीज और बताओ, गांव की लड़कियां, गांव की लड़कियां वैसे भी तो लड़कियों को बाहर निकलने पे भी बड़ा वो अकड़ रहता है गांव में कि अरे कहाँ जाएगी पढ़ेगी, कभी इस तरह अकड़ नहीं लगा आपको कि नहीं? नहीं, ये तो था, मतलब हमेशा कॉन्फिडेंट रहते थे, सोचते हैं कि बाहर आए तो मतलब एक जोश रहता था, हाँ कुछ करने आए हैं, तो हमेशा मतलब ये लक्ष्य मन में रहता था कि कुछ करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, तो हमेशा मतलब मोटिवेटेड रहते थे। कभी बोर नहीं आता था कि इतना पढ़ना है, कुछ नया पढ़ना है तो अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने में, ये चीजें कभी नहीं आई। बेटी अधिकारी हो गई, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बेटी को आप बड़ी हिम्मत करके आपने पढ़ने के लिए छोड़ दिया? हाँ, हमने इलाहाबाद छोड़ दिया इसको पढ़ने के लिए, फिर इसके बाद इसके साथ बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। इसके बाद इसको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। यहाँ आके भी हम इसको पानी भी पिला देते थे, खाना भी अपने हाथ से खिला देते थे, कभी इसको उठने नहीं देते थे। इसको बनना है, कुछ तो बनना है। देखिए, पूरे परिवार का एक सपोर्ट होता है। देखिए माँ को, अच्छा कब लगने लगा था आपको कि नहीं बेटी कुछ कर लेगी हमारी? पढ़ने से कब, कितनी उम्र से आपको लगने लगा था कि ये पढ़ने में तेज है और कुछ बनेगी? ये बचपन से ही बहुत अच्छी थी पढ़ने में, इसका लक्ष्य बचपन से ही अच्छा था, दिन भर लिखती पढ़ती रहती थी। सही कह रही हैं। लगभग हम 10 साल 15 साल पहले तक अक्सर इस परिवार के साथ आते होते थे, तो ये बेटियां छोटी छोटी होती थी, ये बहुत हम लोगों के पास आके बैठना ये इस तरह नहीं था, हम लोग जान भी नहीं पाए, इनको पहचान भी नहीं पाए। मैंने इससे पूछा कि बेटा मुझे पहचान रहे हो? तो कहीं नहीं पहचान रहे, लेकिन हाँ नाम से जानती थी। तो लगता है ना कभी कभी जो है जो पढ़ाई में लगा रहता है वो अपने पढ़ाई की तरफ भी ध्यान केंद्रित करता है। तो बेटी अब तो हो गई अधिकारी, अभी और सोच रहे हैं आगे और बड़ी अधिकारी बने? अभी सोच रहे हैं IAS PCS बने हमारी लड़की। देखिए बिटिया, मम्मी तो सोच रही हैं, कितना प्रयास करेंगे इसके लिए? पूरा 100% देंगे अपना जान लगा देंगे इस पे मम्मी का सपना पूरा करने के लिए, क्योंकि अब वो अंतिम लक्ष्य बन चुका है मेरा। मालूम है आपको, आपकी सफलता पे क्षेत्र गांव की बात नहीं, जिले के लोगों को भी खुशी है। जी, ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं कुछ अच्छा कर पा रही हूँ, लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनूं मैं उनके लिए, और लोगों को मोटिवेट करूं। जो लड़कियां बाहर नहीं जा पाती हैं किसी कंडीशन से, जो रूढ़िवादिता फैली हुई है गांव में, तो उन सब से बाहर निकले माँ बाप और उनको बाहर भेजें, क्योंकि लड़कियों को अगर मतलब मौका दे तो वो मतलब कुछ अच्छा कर ही लेती हैं। एक उड़ान उनको देनी चाहिए लाइफ में। अच्छा, जैसे ये सब जो नई तैयारी कर रहे हैं, नई जनरेशन, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? कैसे तैयारी करें, क्या करें? नई जनरेशन के लिए यही कहना चाहेंगे कि जैसे जो भी पढ़ रहे हैं तो ऐसा मत पढ़िए कि बस बहुत पढ़ते जा रहे हैं, उतना ही पढ़िए जो सिलेबस में हो और जो लिमिटेड हो, जो एग्जाम पॉइंट व्यू से मतलब कि आपके लिए अच्छा हो। ऐसा नहीं कि हम 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो उतना ही पढ़िए जितना कि एग्जाम में आता हो और हमें एग्जाम पास करना हो, बस इस लक्ष्य से पढ़िए। जैसे आप मार्केटिंग इंस्पेक्टर हो गई, ईश्वर ने चाहा तैयारी करेंगी, SDM होंगी, DM होंगी, तो कार्य को किस तरह करना होगा? क्या लक्ष्य बनाया है आपने? कार्य में ईमानदारी होती है, किस तरह समाज को सुधारना है, अपने काम को कितना मतलब मन में पहले से है कितना % देने का प्रयास करेंगी जो है ईमानदारी से काम? ईमानदारी से काम तो हमेशा ही करना चाहेंगे, क्योंकि जैसे देखते हैं बाहर जाते हैं लोग जो फुटपाथ पे पड़े होते हैं, और जैसे कभी जाते हैं तो जैसे ठंडियों के महीने में सब ठंड से मतलब किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, तो इन सब लोगों के लिए देख के मन में होता है कि काश मैं इस पोजीशन पे होती कि इनके लिए कुछ कर पाऊँ, क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन तो मेरी खुद भी इतनी अच्छी नहीं है। जी। हाँ, तो मतलब ये मतलब करूँगी आगे मैं, ताकि मैं उनके लिए एक मतलब कुछ कर पाऊँ, ताकि वो लोग भी मुझे जाने कि हाँ मतलब कोई अधिकारी है जो मतलब कि कर पा रहा है और मेरे लिए एक कुछ मतलब अच्छा है, तो इसके लिए मैं करूँगी। अंजलि, ये बड़ा कठिन सवाल है। लोग जब नहीं होते तब तक तो बहुत अच्छा सोचते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, करने के बाद भूल जाते हैं। क्या करना चाहिए उनको? या गरीब, असहाय, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए? क्योंकि तुम्हारा भी बैकग्राउंड वही रहा है, तुम जो एक गरीब किसान के घर से आप रही हो, तो कैसा होना चाहिए लोगों के लिए? बिल्कुल, जैसा आप मतलब पहले जगह तैयारी कर रहे हैं, आप जो लक्ष्य आप मन में बनाए हैं कि हमको ये आगे और लोगों के लिए करना है, तो अब अगर आप बन जा रहे हैं तो भी आपका लक्ष्य वही होना चाहिए कि आप वो करें उन लोगों के लिए। और बाकी आपको पैसा कमाना है तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना आपकी ज़रूरतें हैं उतना ही रखिए, बाकी जो आगे है उनको मतलब व्यर्थ उड़ाने से अच्छा है कि किसी अच्छे काम में लगाएं, गरीबों की मदद करें, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अभी क्या उम्र है आपकी?
मेरी उम्र 24 साल है। देखिए अभी 24 साल की उम्र में है। अच्छा ये बताओ, अभी इसके बाद पीसीएस, यूपी पीसीएस की परीक्षा दोगी, एसडीएम डीएम बनना है, एसडीएम डीएम बनने के बाद शादी करने का विचार है कि पहले कर लोगे, दबाव पड़ने लगा है मम्मी पापा का? ऐसा कोई दबाव मेरे घर में कभी कोई इस मामले में तो बिल्कुल दबाव नहीं नहीं, पड़ा। कैसे चर्चा वर्चा कुछ नहीं शुरू कर दिया है? नहीं मम्मी पापा नहीं ने? नहीं नहीं, इस मामले में बिल्कुल नहीं। नहीं है। पहले तो अभी इन लोगों को भी मम्मी से भी मैं पूछ रहा हूँ अभी। स्टेबल करना है ना। हाँ। तो भी अभी मतलब जॉब करने लगेंगे तो पहले मम्मी को और सबको, भाई बहन को सेटल कर देंगे, उसके बाद सोचेंगे, फिर आगे देखा जाएगा। भाभी शादी उदी के बारे में तो नहीं सोचा है बेटी? नहीं, अभी नहीं। नहीं सोचा है ना? नहीं, अभी सोचा नहीं। देखिए सही में भी है। अच्छा एक भाई क्या करता है? भाई इंजीनियरिंग कर रहा है, कहाँ से? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में है। तो वहाँ से कंप्यूटर साइंस से वो कर रहा है। अभी इसी साल मतलब गया है वो। छोटा भाई है? हाँ, सबसे छोटा वही है। मेरी छोटी बहन है, छोटी हम बहन 3 जो लोग है हैं। वो क्या? वो भी ग्रेजुएशन कर चुकी है, BSc किया है उसने, और बाकी आगे तैयारी कर रही है वो भी कंपटीशन एग्जाम्स की। अभी SSC GD का फॉर्म डाली है तो अभी उसकी तैयारी कर रही है। यानी 2 बहन 1 भाई। हाँ। देखिए मैंने पहले ही कहा था ना, होनहार बिरवान के होते चिकने पात। कोई माहौल नहीं था। ये जो अगर यहाँ जो है बहुत माहौल देखने को नहीं मिलता था। हम लोग आते थे, इनके पिताजी भी थे, हम लोग भी थे, साथ में क्रिकेट विकेट खेलते थे, आते जाते थे। लेकिन देखिए ये इन बच्चों ने ये माहौल क्रिएट किया है, तैयार किया है। अंजलि ने किया है, इनका भाई भी तैयारी कर रहा है, एक छोटी बहन भी है वो भी तैयारी कर रही है। तो इस वीडियो में देखने वालों से मैं यही कहूँगा, जो एक युवा हैं, ये लोग प्रेरणा स्रोत हैं, इनसे आप प्रेरणा लीजिए, आप लोग आगे बढ़िए। वैसे भी जौनपुर जिला जो है ये अधिकारियों का जिला है, यहाँ प्रतिभा है। और मालूम है आपको जौनपुर जिले के बारे में? यहाँ अधिकारी ज्यादा होते हैं, मालूम है नहीं आपको? हाँ बिल्कुल, अधिकारियों के मामले में तो एकदम आगे रहा है, और इसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। हाँ। और जौनपुर तो वैसे काफी फेमस है, सिराज हिंद की धरती है। तो जौनपुर तो हमारा सबसे अच्छा शहर है ही। और वैसे मुगलों के जमाने से ही काफी फेमस हुआ है और काफी ऐतिहासिक शहर रहा है। बेटी विषय किन किन विषयों में तुम्हारी रुचि रही थी? GS के सब्जेक्ट्स में। वैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथमेटिक्स रहा है, इसीलिए मैंने SSC ज्वाइन किया था कि मैं SSC में कुछ अच्छा करूंगी। और फिर उसके बाद GS वगैरह पढ़ने लगी तो इंटरेस्ट आने लगा। तो वैसे GS के सब्जेक्ट्स में सबसे जो फेवरेट है वो पॉलिटी है, और फिर ज्योग्राफी भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हिस्ट्री उतना अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी करते हैं। जब आप इलाहाबाद नहीं गए थे तो जो सवाल वाल हल करना होता तो वो कैसे हल कर लेते थे? या कोचिंग के सहारा यहाँ लेते थे कि ऑनलाइन कैसे ले लेते थे? इलाहाबाद जाने से पहले काफ़ी चीज़ें, क्योंकि फ़ोन भी नहीं होता था तो, और कोई गाइडेंस भी नहीं था, तो यहाँ पे तैयारी नहीं करते थे। यहाँ मैंने एक कोचिंग था यहाँ पे, तो मैंने वहाँ पढ़ाती थी मैं 9 से 12 तक के बच्चों को, मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ाती थी। तो बस यही था कि बस वही रूटीन बन गया था कि बस पढ़ाओ, आओ और बस खा पी के सो जाओ, बस यही था। और कोई मतलब लक्ष्य ही नहीं रह गया था। तो फिर मैं प्रयागराज गई जब, तो वहाँ काफ़ी चीज़ें मालूम हुई, और ऑनलाइन का ज़माना काफ़ी बढ़ गया, तो उससे काफ़ी मतलब मदद मिल गई। तो ज्वाइनिंग कब तक हो जा रही है मार्केटिंग इंस्पेक्टर पे? ज्वाइनिंग अभी वही थोड़ी कागजी प्रक्रिया बाकी है, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होना है, और नियुक्ति पत्र वितरण भी कराएंगे। तो उसके बाद काफ़ी 2-3 महीने तो लग जाएंगे आराम से। अंतिम सवाल है, मैं बंद करूंगा। हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पहली बात। और यही कहेंगे कि जीवन में कुछ भी अच्छा करना है तो अपने लक्ष्य को आगे, मतलब लक्ष्य को सामने रखें और उस पर डटे रहें, और कभी भी डिमोटिवेट ना हो। डिमोटिवेट हो तो अपने माँ बाप को देखें कि उन्होंने क्या सपना पाला था आपके लिए, वो अगर आप सोचेंगे तो आप खुद डिमोटिवेट नहीं होंगे। और ऐसे ही करते आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करिए, अपना भविष्य उज्जवल बनाइए, बस। और यही कामना है। और मेरा तो अभी खुद भविष्य, मतलब मुझे खुद बनाना है अभी और आगे बढ़ना है, तो मैं खुद इस पे वर्क करूँगी और ऐसे ही अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगी। देखिए ये इनका कहना है कि ये लोगों को मोटिवेट भी कर रही हैं कि आप लोग आगे बढ़िए और प्रेरणा बनिए। और ये खुद अपने आप में एक प्रेरणा है, जो नई पीढ़ी आ रही है, जो युवा पीढ़ी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। अभी ये लोअर PCS में मार्केटिंग इंस्पेक्टर बनी हैं। भविष्य में इनका लक्ष्य है कि ये DM बने, SDM बने, जिससे इन्हें एक प्रशासनिक पद मिल सके, जिससे समाज को सुधारने में भी मदद मिल सके। यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।